बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू छोले की बिरयानी और मैं इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो मैंने सामने रखे हैं मैं आपको इसकी बताती हूँ। ये मैंने आलू छोले बॉईल करके रख लिए हैं और ये आलू भी बॉईल करके रख लिए हैं। और ये हरा मसाला है जो मैंने काट के, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, अदरक, ये सब मैंने काट के रख लिया है। और ये दही है जो मैंने इसके अंदर डालना है। ये लहसुन अदरक मैंने पीस के रखा हुआ है। और ये जो मैंने चावल मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दी हूँ। और ये रेड फूड कलर है। और ये कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक है। और ये कुछ इसके साथ में मैंने गरम मसाला रखा हुआ है, क्योंकि मैं बाज़ार के मसाले अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं घर के मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मैं प्रिजर्वेटिव मसाले इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि वो कुछ नुकसान देते हैं हमें, हम नहीं डालते हैं वो। और ये जो मैंने प्याज तल के रखी हुई है, सॉरी, मैंने टाइम की बचत के लिए प्याज तलने के लिए मैंने रख दी थी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। इसमें मैंने तेल में प्याज डाल के रख दी। अब जो मैंने ये रखे हैं मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि हॉट मसाला, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मैं फ्राई करूँगी अच्छा सा। जब ये गोल्डन ब्राउन होने लगेगी तो फिर मैं इसमें दूसरे मसाले डालूँगी, क्योंकि ये इसको थोड़ा टाइम लगता है तो मैंने इसलिए थोड़ा सा पहले चढ़ा दिया था इसको। और जो ये अब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें बाकी मसाले डालना शुरू कर दूँगी। जैसे कि इसके में गरम मसाले की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जब मैंने गरम मसाला डाला है, इसको थोड़ा 5 मिनट और लगेंगे और थोड़ा सा इसको मैं डाल दूँगी। अब ये देखें ना, आपके सामने थोड़ा सा कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है। और इसके अंदर मैं अब जो मैंने मसाले वो रखे हुए हैं, अब मैं इसके अंदर छोले डाल दूँगी। ये देखें ना नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आना अब शुरू हो गई है। और ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन हुआ है, क्योंकि ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि बिरयानी का कलर बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगर डार्क करते हैं, क्योंकि प्याज अपना रंग छोड़ देती है। बिल्कुल खूबसूरत पिंक कलर हो गया है। अब इसके अंदर मैं ये बॉयल छोले ऐड कर दूँगी, क्योंकि छोले आलू की बिरयानी है। क्योंकि चिकन अवॉइड किया है, क्योंकि चिकन आजकल बहुत महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा कि कुछ मैं इस तरह का बनाऊं, क्योंकि बिरयानी का भी जायका आए। और जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, चिकन आजकल बहुत महंगा है, 800-600। ये मैंने इसके अंदर छोलों के साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और ये जो मैं अब इसको भूनूंगी, इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स निकाले थे, धनिया, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, ये सॉरी धनिया, और ये मैंने मसाले सारे निकाल के रखे हुए थे, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और क्योंकि इसको थोड़ा सा भूनूंगी, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, तो मैं फिर इसके अंदर अभी मैं टमाटर भी शामिल कर दूंगी। इसमें भूनना ज़रूरी है, क्योंकि ये देखें ना, मैं इसको भूनना ज़रूरी है, क्योंकि ये इसका जो मिर्चों का कच्चापन है, ये सब चीज़ों का कच्चापन और सब स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ये टमाटर मैंने 3 से 4 कट करके रखे हुए थे, इनको डालूँगी। इनको भी डाल के अच्छा सा भुनाई करूँगी जब तक ये टमाटर मेल्ट नहीं हो जाएंगे। ये देखिए नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनेगी आपको, और इसमें चिकन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चिकन को भूल जाएंगे, मटन को भूल जाएंगे, बीफ को भूल जाएंगे, क्योंकि हर बंदा आजकल की जो महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है वो सब। और देखें, इसमें ऑयल निकलना शुरू हो गया है। अब मैं इसको चेक करती हूँ, अभी काफ़ी मतलब कि ये मेल्ट होना शुरू हो गए हैं टमाटर। ये देखें, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है नाज़रीन। और ये देखें, बहुत प्यारा कलर आ रहा है, ये आप देखिएगा। इसमें जो मैंने आलू बॉईल करके रखे हुए हैं रेड फूड कलर डाल के, क्योंकि आलू में कलर बहुत प्यारा लगेगा बिरयानी में। हम अक्सर लेके आते हैं, क्योंकि रेड से आलू ऑरेंज कलर के अलग से नज़र आ रहे होते हैं, वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने इसीलिए इनको अलग से बॉईल करके रेड कलर में, ऑरेंज फूड कलर में इसको मैंने बॉईल करके रख लिया है। अब इसको भी मैं इसके साथ भूनूंगी। और ये जो मैंने दही रखा हुआ है, इसको भी मैं फेंट के इसके अंदर डाल दूंगी, क्योंकि दही से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं, बिरयानी में ऐसी चीज़ें जितनी डालेंगे उसका टेस्ट इन्हेंस होगा और बिरयानी का जायका बहुत मज़ेदार होगा। इसको भी हम अच्छा सा भून लेंगे, क्योंकि ये बिरयानी है, बिरयानी के अंदर ये सब कुछ डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टेस्ट तो इन्हीं चीज़ों से आता है। और मैंने इसका अच्छा सा भून के, अब जो मैंने इसका ग्रीन मसाला काट के रखा हुआ है, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा वो डालूँगी। आधा मैं इसको बचा लूँगी, क्योंकि मैं आधा जब मैं इसकी बिरयानी की तह लगाऊंगी मैं उसके ऊपर डालूँगी। मैं हरी मिर्ची इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि हरी मिर्ची इसके अंदर कुक होंगी तो बिरयानी में खुशबू आएगी। क्योंकि मैं ऊपर से एंड में रखूँगी तो वो कच्ची कच्ची सी लगेंगी वो। अब मैं इसमें से थोड़ा सा लेमन के स्लाइसेस लेके उसका जूस डाल दूँगी।
और जो मैं इसका भी जो लेमन के स्लाइसेस बचेंगे ये मैं उसमें नहीं डालूँगी। जब मैं चावल बॉईल करूँगी ये मैं उसके अंदर डालूँगी, क्योंकि चावल के अंदर भी एक फ्लेवर आना चाहिए, और वरना तो चावल से बॉईल रूखे से लगेंगे। जब चावल के अंदर भी हम कुछ चीज़ें डाल के करेंगे तो चावल का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। ये 4-5 मैंने वो रखे हुए थे आलू बुखारे। बिरयानी तो खैर आलू बुखारे के साथ अच्छी लगती है, आलू बुखारे के बग़ैर तो बिरयानी का कोई मज़ा नहीं है। और ये मैंने 5 मिनट के लिए और ढक दिया। ये देखें नाज़रीन, इसमें घी बहुत ज़बरदस्त ऑयल निकल आया है। आप जो भी इस्तेमाल करते हैं घी ऑयल वो आप पे डिपेंड करता है। हम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अब वैसे तो खैर चावल बिरयानी जो भी हो घी में मज़े का लगता है, लेकिन हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ये देखें नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बन रही है। इसका कलर देखें माशाल्लाह से। इसको मैंने ढक दिया है और बराबर में ही मैंने इसके पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। टाइम शॉर्ट होता है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला, हरा धनिया, पुदीना और वो जो मैंने लेमन निचोड़ के उसके स्लाइस बचे थे वो मैंने डाल दिया, ताकि इसके अंदर खुशबू आएगी और चावलों के अंदर इसकी सारी खुशबू डेवलप हो जाएगी हर चीज़ की। चावल फीके फीके से नहीं लगेंगे। मैंने चावलों के अंदर नमक भी 2 चमचे डाल दिए और चावल हाफ़ कुक कर लूँगी, क्योंकि बिरयानी में दम करना है। और ये हाफ़ कुक हो जाएंगे तो मैं एक स्ट्रेनर की मदद से इसका पानी निकाल के इसको अलग कर लूँगी। अब देखें चावल में बहुत अच्छा बॉईल हो रहा है और बहुत अच्छा सा इसमें आ रहा है बॉईल। अब मैं इसको चेक करके इसको मैं स्ट्रेनर की मदद से इसका पानी निकाल दूँगी। ये देखें अब हाफ़ कुक हो चुके हैं। अब मैं इसको पानी को फेंक के चावल अलग कर लूँगी और फिर मैं इसको चावलों की तह लगाऊँगी। ये देखें बहुत गर्म है नाज़रीन, हाथ बचा के। और ये देखें आधे आधे मैं कर लूँगी, आधे में मैं इसकी तह लगाऊँगी। बहुत गर्म है, आप देख के कीजिएगा। ये देखें अब ये बीच में मैं इसके ये मसाला डाल रही हूँ जो मैंने भून के रखा है आलू छोले की बिरयानी के लिए। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी है। ये मैंने हाफ़ चावल जो बाहर छोड़ दिए थे, ये मैं बीच में मसाला, नीचे एक लेयर चावलों की, बीच में एक मसाले की, उसके ऊपर एक चावलों की लेयर डालूँगी, क्योंकि बिरयानी है इसमें तह लगाना ज़रूरी है। और जो मैंने थोड़ा सा मसाला बचा के रखा था ग्रीन वाला, वो मैं इसके ऊपर से दम में लगा दूँगी। ये मैंने जो हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़े से लेमन के स्लाइसेस जो हैं वो, थोड़े से टमाटो के स्लाइसेस हैं, ये कोरिएंडर, मिंट लीफ, ये सब मैं इसके ऊपर डाल के बिरयानी में दम लगा दूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आती। मैंने और हाफ़ मैंने उसके अंदर भुनाई में डाला था, क्योंकि उसके अंदर से मसाले में से भी खुशबू आना ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट इन्हीं चीज़ों से इन्हेंस होगा बिरयानी का। और ये थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मैं ऊपर से छिड़क रही हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा साबुत डाला है और जो हम पिसा हुआ डालेंगे उसका तो फ्लेवर अलग ही आएगा। और ये मैंने ऑरेंज फूड कलर, मैंने इसको थोड़ा सा दही के पानी के साथ इसको मैंने घोल के रखा है। ऊपर से तह में मैं इसको डाल दूँगी, क्योंकि बिरयानी है इसमें कलर तो जाना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं जाएगा तो वो बिरयानी नहीं, पुलाव जैसी वाइट सी शक्ल लगेगी और बिरयानी की लुक ख़राब हो जाएगी। इसको मैं 15 मिनट के लिए मैं फ्लेम ऑफ करके तो स्लो करके, और मैं इसको 15 मिनट के बाद मैंने अब ढकना हटा दिया है। ओफ माय गॉड, देखें मेरी बिरयानी लाजवाब तैयार हो गई है। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। ओह क्या ज़बरदस्त मेरी बिरयानी तैयार हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए नाज़रीन, आपको मेरी बिरयानी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। लेकिन लाइक शेयर मस्ट है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब तक आप लोग मुझे अपना फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसा काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस चैनल पे न्यू हूँ। और आप मेरी हौसला अफजाई जब तक नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा और मुझे काम करने में मज़ा नहीं आएगा। जब तक आप लोगों के कमेंट्स अच्छे नहीं मिलेंगे मुझे, तो मेरा दिल कैसे सही लगेगा। नाज़रीन, आप इसमें कमेंट्स करके मुझे मेरी रेसिपी के बारे में मुझे बताएं, ताकि मैं अपने काम में इम्प्रूवमेंट और लेके आऊँ। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँ। देख लें नाज़रीन, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से कलर आया है। ओह, देख के दिल चाह रहा है मेरा, तो भूख से मारे दम निकल रहा है। ओफो, देखें एक एक दाना अलग है। और मैं अपने मुंह से तारीफ़ करना अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन जब आप इसको देखेंगे। और नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त मैंने सैलेड बनाया है और इसके साथ योगर्ट मैंने मिंट लीफ की वो बनाया है चटनी के साथ, रायता। ओफो, और देखिए फाइनल लुक। अल्लाह हाफ़िज़।